तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस क्लास जमींदार क्लासेस में। तो आपका टॉपिक नंबर है संविधान सभा पोल्टी से। आपका हर एग्जाम में इस संविधान सभा से क्वेश्चन पूछता है, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो। हर एग्जाम में संविधान सभा से क्वेश्चन पूछता है। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तब का आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तब का आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। तीसरा क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तब का आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? चौथा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है? तब का आंसर हो जाएगा H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तब का आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत। छठवां क्वेश्चन, तो बताइए ऑप्शन है इसमें से आंसर बताइए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1946 में। 1946 में। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसने किया? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसने किया? तब का आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधान सभाओं ने। प्रांतीय विधान सभाओं ने। संविधान सभा की मूल सदस्य संविधान संख्या कितनी थी? संविधान सभा की मूल सदस्य की संख्या कितनी थी? तब का आंसर हो जाएगा 389। 389। विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया उसके बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तब का आंसर हो जाएगा 299। 299। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितनी सीटें थी? संविधान सभा में देशी रियासत के लिए कितनी सीटें थी? तब का आंसर हो जाएगा 93। 93। संविधान सभा में प्रांतीय प्रतिनिधियों की सीटें कितनी थी? संविधान सभा में प्रांतीय प्रतिनिधि की सीटें कितनी थी? तब का आंसर हो जाएगा 292 को। 292। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तब का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ? तब का आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तब का आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब का आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। मसौदा समिति का गठन कब हुआ? मसौदा समिति का गठन कब हुआ? तब का आंसर है 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे? मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तब का आंसर हो जाएगा 7। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तब का आंसर हो जाएगा B.N. राव। B.N. राव। संविधान में के प्रारूपण में मुख्य ट्रांसफर्समैन कौन थे? तब का आंसर हो जाएगा H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तब का आंसर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950।
संविधान पर सदस्यों ने हस्ताक्षर कब किए? संविधान पर सदस्यों ने हस्ताक्षर कब किए? तब का आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तब का आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। 25वां क्वेश्चन, तो राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया? राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया? तब का आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब अपनाया? राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब अपनाया? तब का आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए? संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए? तब का आंसर हो जाएगा 11 गो। 11 गो। संविधान बनाने में लगभग कितना समय लगा? संविधान बनाने में लगभग कितना समय लगा? तब का आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा ने कुल कितने दिन कार्य किया? संविधान सभा ने कुल कितने दिन कार्य किया? तब का आंसर हो जाएगा 166 दिन। 166 दिन। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई? तब का आंसर हो जाएगा संविधान हॉल नई दिल्ली में। संविधान हॉल नई दिल्ली में। एक तीसरा क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत नहीं हुआ था? संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत नहीं हुआ था? तब का आंसर हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत नहीं हुआ था। ठीक। स्वतंत्र भारत में संविधान सभा किस रूप में कार्य करेगी? स्वतंत्र भारत में संविधान सभा किस रूप में कार्य करेगी? तब का आंसर हो जाएगा संप्रभु विधायिका। संप्रभु विधायिका के तहत। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने क्या किया था? जो संविधान सभा की पहली बैठक थी उसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया था? तब का आंसर हो जाएगा बहिष्कार किया था। संविधान सभा पहला बैठक को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? कितने सदस्य उपस्थित थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 207। 207। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 15। आपका आंसर हो जाएगा 15। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? तब का आंसर हो जाएगा मसौदा समिति। मसौदा समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब का आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकारों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब का आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब का आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब का आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार बी.एन. राव किस देश के संविधान से प्रभावित थे? तब का आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या था? तब का आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर कितने हस्ताक्षर करवाए? तब का आंसर हो जाएगा 284। 284। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें थी? संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें थी? तब का आंसर हो जाएगा 31। भारतीय संविधान में सिखों के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? तो 10। संविधान सभा का निर्वाचन किस प्रकार हुआ? संविधान सभा का निर्वाचन किस प्रकार हुआ? तो आपका आंसर है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। संविधान सभा के सदस्य किस आधार पर चुने गए? संविधान सभा के सदस्य किस आधार पर चुने गए? तो आपका आंसर हो जाएगा सामुदायिक प्रतिनिधित्व। सामुदायिक प्रतिनिधित्व। तो यहीं से आपका क्वेश्चन 50 समाप्त होता है। इस 50 क्वेश्चन में से आपका हर एग्जाम में मतलब एक तो आ भी करता है। ठीक है, तो ऐसा ही रोज मेरा क्लास देखिए और एग्जाम निकालते रहिए। गुड बाय।